सुमित, और यही वजह है कि जो तैनाती और जो तैयारी नजर आ रही है, इसके बाद यही लग रहा है कि क्या लेबनान से एक बड़ी तबाही दुनिया के सामने आने वाली है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हिजबुल्लाह की इजराइल को बहुत बड़ी धमकी। नसरल्लाह की तरफ से क्या कहा जा रहा है, दक्षिणी लेबनान में हमलों को रोका जाए आईडीएफ की तरफ से, अगर हमले नहीं रोके गए तो तबाह कर देंगे। यह हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की तरफ से धमकी दे दी गई है। जो हमें युद्ध की धमकी देते हैं और चाहते हैं कि हम इजरायली कब्जे की आक्रामकता के सामने आत्मसमर्पण कर दें और गाजा पीड़ितों का समर्थन करना बंद कर दें, वो सुन लें, हम कभी अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे टैंक लेबनान और दक्षिणी लेबनान में आते हैं तो टैंकों की कमी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई टैंक ही नहीं बचेगा। तो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को आपने सुना। आपको बताते हैं कि नसरल्लाह ने क्या धमकी दी है और इसके मायने क्या हैं। लेबनान में घुसने की गलती मत करना, यह कहा गया है इजराइल से। हमारे आत्मसमर्पण के बारे में सोचना भी मत। गाजा के पीड़ितों का समर्थन हम बंद नहीं करेंगे, यह कहा है हिजबुल्लाह के चीफ ने। टैंक लेकर घुसे तो तुम्हारा एक भी टैंक बचेगा नहीं, हम कतई अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे अपने ताजा वीडियो मैसेज में इजराइल को बताने की है कोशिश। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे सहयोगी मनीष झा भी स्टूडियो में मेरे साथ हैं। संजय सॉय साहब, पहला सवाल आपसे, हिजबुल्लाह चीफ की ये धमकी आने वाले वक्त के लिए क्या संकेत देती नजर आ रही है? इजराइल क्या वाकई बहुत बड़ी मुश्किल में घिरता नजर आ रहा है? गाजा में लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, एक तरफ हमास और दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह। नहीं, बिल्कुल समीर, इस समय में जो बयानबाजी अभी खासतौर से नसरुल्लाह ने जो कल अशुरा पर जो 10 दिन का मुहर्रम था उसके आखिरी दिन में ये बयान दिया था और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने सुना है। उन्होंने साफ कह दिया है कि इजराइल हमारे ऊपर पूरे युद्ध की कोशिश ना करे, अंजाम बहुत कम होगा, ख़तरनाक होगा। जो टैंक लाए हैं वो टैंक उनके सारे ख़त्म हो जाएंगे, एक भी टैंक नहीं बचेगा। टैंक की क्योंकि इजराइल में कहीं बातचीत चली थी कि महिला सैनिकों को टैंक चलाना सिखाना की बातचीत हुई थी, तो सेना ने हाई कोर्ट में बयान दिया था कि हमारे पास इतने टैंक नहीं बचे हैं। देखा जाए तो गाजा में हालांकि उन्होंने काफ़ी नुकसान किया, लेकिन साथ साथ इजराइल का भी बहुत नुकसान हुआ है। 7 अक्टूबर से लगातार जंग चल रही है, पूरे उनके सैनिक, टैंक्स और हर तरह के पायलट्स इन्वॉल्व हैं, उनका सामान का भी नुकसान हुआ। इतने समय के बाद अब जब हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या इजराइल के सैनिक भी इसके लिए तैयार हैं, क्या उनके पास इतनी शक्ति है अभी भी। और हिजबुल्लाह की शक्ति जैसा हम जानते हैं कि हमास से कई गुना ज़्यादा है और उनकी सप्लाई लाइन भी खुली रहती है। उनके पास तकरीबन 1,30,000 रॉकेट था। अगर मैं कहता हूँ रोज़ के 5,000 रॉकेट भी फायर करना चालू कर दें तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम टोटली फेल हो जाएगा और कई दिनों तक वो ये सब करने की क्षमता रखते हैं। अब ये बात ये हो रही है यहाँ पर कि अभी जो कुछ बच्चे मारे गए थे वहाँ पर बेरूत के लेबनान में, तो हिजबुल्लाह इसके खिलाफ काफ़ी बातचीत हुई है, दुनिया ने भी इसकी काफ़ी भर्त्सना की है। जो सिविल कैजुअल्टीज हो रही हैं, यही बात लेकर उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो हमें अपने हमलों के ठिकाने भी बदली करेंगे हम लोग और इजराइल की और जगह को भी हम टारगेट करेंगे। सर, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो ईरान के समर्थित जो सपोर्ट वाले रेजिस्टेंस ग्रुप है वो भी लगातार हिजबुल्लाह के साथ खड़े हुए हैं। और एक और बड़ी खबर का सर रुख करें, 48 घंटे में क्या हुआ है? 48 घंटे में हिजबुल्लाह ने 200 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल पर हिजबुल्लाह के विध्वंसक हमले और तेज हो गए हैं। बीते 48 घंटे में देखिए ये हो गया है, उत्तरी इजराइल में लेबनान ने तबाही मचा कर रख दी है। तस्वीरें आप जरा देखिए। और देखिए हिजबुल्लाह इंतकाम की आग में इस वक्त किस कदर जल रहा है, उससे वो ऐसे पता चलता है कि इजराइल को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे दी गई है। ये चाहता है वो कि उसने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश की है। इस बारूदी वर्षा से उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में तबाही मची है, कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। दूसरी ओर इजराइल भी पीछे हटने को तो बिल्कुल तैयार नजर नहीं आता, जबकि उस पर सीज फायर के लिए इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर भी है। फिर भी हर देश की चेतावनी को नजरअंदाज कर इजराइल भी लेबनान और हमास से
दोनों मोर्चों पर यानी जंग लड़ रहा है, या यूं कह लें कि ईरान के तमाम प्रॉक्सी संगठनों जैसे हूती से भी एक साथ मुकाबला कर रहा है, यानी ट्रिपल एच से सामना हो रहा है इजराइल का, हूती, हिजबुल्लाह और हमास। बिल्कुल, और देखिए एक और बड़ी खबर है, इजराइल में नए लोकेशन पर हमले हो सकते हैं, यह खबर आ रही है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने अपनी स्पीच में इस बात का ऐलान कर दिया है, नागरिकों की मौत का बदला लेने का ऐलान किया गया है। तो इजरायली हमले में जिन नागरिकों की मौत हुई है लेबनान में, उनकी मौत का बदला लेने का और साथ ही साथ लगातार हमास के साथ और जो गाजा में लोग मारे जा रहे हैं, इसका बदला लेने की बात नसरल्लाह की तरफ से कही जा रही है।